पत्नी सीता को शराब पिलाई और फिर महिलाओं के नृत्य का आनंद लिया। जैसे पुरंदर साची के साथ उन्होंने सीता का हाथ पकड़ लिया, उन्हें बैठाया और मीरा प्रांत में आसुत शराब पी ली। तो आपने देखा कि किस तरह श्री राम अपनी अर्धांगिनी सीता को मदिरा सेवन करवाने का आनंद लेते हैं। ये थे वो आदर्श और महान पुरुष जिनकी तलाश में थे राजा जनक। सैम भाई, राम जी ने जब दारू पिलाई होगी तो या तो दो किस्म के गाने ही चल सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि दोस्त डिमांड कर रहे हैं कि भाई आइटम सॉन्ग किधर है। तो या तो दम मारो दम चल सकता है, या फिर ये चल सकता है कि अभी जिंदा हूं तो पी लेने दो, भरी बरसात में जी लेने दो। यही दो चल सकते हैं, इसके अलावा तो यहाँ चल कोई नहीं सकता। जी सैम भाई। जी बिल्कुल आमिर भाई। और ये जो आमिर भाई देखिए, एक सबसे आयरॉनी की बात ये है कि ये जो लास्ट चैप्टर जो है ना, ये खुद हिंदू शर्मिंदा है ये लास्ट चैप्टर से। इसी वजह से कई ऑर्गेनाइजेशंस, कई मठ ने इसको निकाल कर फेंक दिया और अपोक्रिफा बोलना शुरू कर दिए। निकाल कर फेंक दिए खुद ही से। ये लास्ट का जो चैप्टर है इनका, ये लास्ट बुक जो है उत्तरकांड। तो ये तो फिर मेरे ख्याल से ये बोलते होंगे 4 बोतल वोडका काम मेरा रोज का, ना मुझे कोई रोके ना किसी ने रोक का है। ये 4 बोतल वोडका तो इनकी डेली जाती होगी। जी जी। आपको ये जानकर शायद हैरत ना हुई होगी कि सीता का जब स्वयंवर हुआ तब इनकी यानी सीता माता की उम्र सिर्फ 6 साल की थी और राम 13 साल के थे। अगर हम यहाँ थोड़ा सा हिसाब लगाएं तो हमें ये साफ नजर आता है कि माता सीता 18 साल की थी जब वो अपने पति श्री राम के साथ वनवास पर निकल गई थी और महल में उन्होंने 12 साल गुजारे थे। तो अगर 18 साल में से 12 साल निकाल दिए जाएं तो 6 साल बचते हैं। देखिए रेफरेंस स्क्रीन पर। स्कंद पुराण भाग 3 खंड 2 अध्याय 30 श्लोक 8 और 9। ऋषि व्यास उच्चारण। जनक के धाम में रखा ईश्वर का धनुष टूट गया। अपने 15वें वर्ष में हे राजा, श्री राम ने राजा मिथिला की 6 वर्षीय सुंदर बेटी सीता से शादी की, जो गर्भ से पैदा नहीं हुई थी। सीता को पाकर राघव संतुष्ट और प्रसन्न हो गए। मीनिंग, the bow of Ishvara that was kept in the abode of Janaka was broken. In his 15th year, O King Rama married the 6-year-old beautiful daughter of King Mithila, Sita, who was not born of a womb. On getting Sita, Raghav became contented and happy. अब यहाँ पर उम्र तो सामने आ गई कि विवाह के वक्त ये दोनों बच्चे थे या जवान। लेकिन एक और बात की समझ आज तक नहीं आती कि श्री राम तो औरतों पर विश्वास करने को मना करते थे, तो फिर खुद कैसे विवाह कर लिया माता सीता से। वाल्मीकि रामायण दूसरा खंड 100वां अध्याय 39वीं चौपाई। काचित् स्त्रियः सान्त्व्यासि काचित्तः कः सुरक्षितः काचिन्ना श्रद्धा धास्यासं काचित् गुह्यं न भाषि। Meaning, do you keep your women folk pacified? I hope you do not repose excessive faith in them and do not confide your secrets to them. अर्थात क्या आप अपनी महिलाओं को शांत रखते हैं? मुझे आशा है कि आप उन पर अत्यधिक विश्वास नहीं करेंगे और अपने रहस्यों को उन तक नहीं पहुंचाएंगे। अच्छा, यहाँ जो बड़ा जबरदस्त पॉइंट उठता है वो है 6 साल की सीता थी और राम। चलो वो तो घोड़े के पुत्र थे, वो तो 2 साल का भी हो तो घोड़ा बड़ा ऊंचा लंबा हो जाता है, ठीक है। तो राम का तो हम चलो एडजस्ट कर लेते हैं भाई, वो तो छोटी बच्ची थी ना, उसका क्या कसूर है कि घोड़े के हवाले कर दिया। 13 साल का घोड़ा, आप जरा उसका चेक कर लें जरा कि क्या उसके जिसामत होती है। तो आप 6 साल की लड़की के हवाले एक घोड़े को कर दिया है, किस तरीके से मैनेज करेगी। और मुझे नहीं समझ आती कि होना क्या था।
जो 6 साल की सीता, यानी सब्र नहीं हो रहा था श्री राम जी से कि इसको थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं जी, को थोड़ा वेट कर लेते, तो 6 साल की बच्ची है और जनाब उसके लिए वो सारा काम उन्होंने कर दिया। अब इससे एक चीज तो पता चलती है कि हिंदू धर्म या सनातन धर्म के जो मानने वाले हैं वो कम से कम ये एतराज करने का जवाज नहीं रखते। और कई कई एक्स मुस्लिम्स को हमने देखा है कि वो स्ट्रीम्स के अंदर ये कह चुके हैं कि अपनी आइडियोलॉजी को वाजे मत करो। अगर हमने कह दिया कि हम सनातन धर्म के हैं, हम हजरत आयशा की उम्र पर जो ये एतराज खबीस करते हैं ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे अपने घर के अंदर तो ये गंद मचा हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये जिसको गलत कह रहे हैं, जिसको ये गंद कह रहे हैं, वो तो इनके घर के अंदर मचा हुआ है। किस तरीके से ये फिर, यानी किस मुंह के साथ ये बात करते हैं? अपनी मंजी थले डंडा क्यों नहीं फेर दे ए बांदर जड़े ने? तो आपके सामने है। सैम भाई, इस पर आप कुछ कहना चाहते हैं कि 13 साल का लौंडा घोड़ा, सॉरी, 6 साल की बच्ची के जो है ना वो पीछे लगा दिया गया, ये क्या कहते हैं आप? ये हम सनातनी भाइयों के ऊपर दे देंगे आमिर भाई, उनसे ही सवाल कर लेंगे हम आए तो। ये वैसे सही कह रहे हैं आप, सवाल तो उसूली तौर पर उनसे ही होना चाहिए। यू एब्सोल्युटली राइट। तो ये आए जी जी जी, इसको लेके चलते हैं जी। चले, जो भी बात हो, विवाह तो हो गया संपन्न। विवाह होने के बाद अब यही सोच रहे होंगे कि वो एक सुखद संसार बना के जी रहे होंगे। पर ये क्या हुआ, कहानी में ट्विस्ट। यहाँ तो राजमहल के सुख की जगह जंगल का दुख नसीब बन गया। हाय, आप सब ये जानने के लिए उत्सुक होंगे ये कैसे हुआ। तो हुआ ये कि श्री राम की सौतेली माँ कैकेयी अपने पुत्र भरत को राजा बनाना चाहती थी, अपने एक एहसान के बदले जो उन्होंने किया था राजा दशरथ की जान बचाकर। इन भगवानों के भी ना कैसे माँ बाप होते हैं, कैसे माता पिता हैं जो आपस में ही राजगद्दी को हासिल करने के लिए अपने ही अवतार रूपी बच्चों को महल से निकालकर जंगल भेजने का षड्यंत्र रचते हैं और राजी भी हो जाते हैं। तो यूं राम सीता का 14 साल का वनवास जो हुआ उसकी सजा मिली, पर लक्ष्मण जो श्री राम के सौतेले भाई थे उन्होंने भी वनवास में जाने का फैसला कर लिया। जी, इसको आगे लेके चलें जी। आवाज नहीं आ रही जी। श्री राम के भाई लक्ष्मण की उसकी बीवी उर्मिला से जुदाई। जब श्री राम अपनी बीवी के साथ वनवास में जाने को तैयार हुए तब लक्ष्मण ने भी जाने का फैसला किया, लेकिन लक्ष्मण की बीवी उर्मिला ने भी जिद की जाने की, मगर लक्ष्मण ने उन्हें हुक्म दिया कि अपने सास ससुर की सेवा करने का पालन करे। लेकिन सेवा वो कैसे होगी जबकि बहू रानी 14 साल तक सोती ही रही? ये भी सुन ले। वनवास की पहली रात में श्री राम और श्री सीता जंगल में सोने चले गए, जबकि लक्ष्मण उन पर नजर रखे हुए थे। इसके बाद देवी निद्रा, जो कि नींद की देवी हैं, लक्ष्मण के पास पहुंची। हालांकि लक्ष्मण ने उनसे अगले 14 वर्षों के लिए क्षमा करने की भीख मांगी ताकि वे बिना किसी बाधा के अपना धर्म और कर्तव्य निभा सके। निद्रा देवी उनकी भक्ति से प्रभावित हुई और अगले 14 वर्ष के लिए उन्हें छोड़ने के लिए तैयार हो गई। हालांकि प्रकृति के नियम के अनुसार लक्ष्मण की नींद का हिस्सा किसी ना किसी को तो उठाना ही पड़ेगा। ये तब होता है जब लक्ष्मण देवी निद्रा से अपनी पत्नी उर्मिला के पास जाने का अनुरोध करते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी पत्नी उर्मिला आसानी से सहमत हो जाएंगी। जब देवी निद्रा ने उर्मिला को इस स्थिति के बारे में बताया तो उन्होंने तुरंत जवाब दिया, मुझे अगले 14 वर्षों तक मेरे पति के हिस्से की नींद दे दीजिए ताकि वो बिना किसी तनाव या थकान के लगातार जाग सके। 14 साल के वनवास के दौरान उर्मिला रात दिन सोती रही, जबकि लक्ष्मण श्री राम और सीता मैया की ध्यान से सेवा करते रहे।
श्री राम भी कैसे निर्दयी निकले, भाभी सोती रह गईं, माता पिता बिना सेवा के रह गए और लक्ष्मण बिना बीवी के। अच्छा, यहाँ जो सवाल उठता है वो ये है कि सनातन धर्म अक्सर ये साइंटिफिक एतराज़ात कुरान के ऊपर उठाते दिखाई देते हैं कि असहाबे कहफ जो हैं उनको 309 साल सुला दिया गया, फिर वो जागे। उज़ैर अलैहिस्सलाम के बारे में जो वादी से गुजर रहे थे, एक वाक़या मशहूर है कि 101 साल तक वो सोए। कुरान के अंदर इस तरह के ये वाक़यात हैं जिसको हम अगर हाइबरनेशन स्लीप मोड भी कह सकते हैं, यानी लंबी स्लीप जिसमें एजिंग नहीं होती, आप सो जाते हैं, जिसको एक साइंटिफिकली इस्तेमाल, ये वो इस्लाम के ऊपर तो इतराज़ करते हैं। मगर मैं मुल्हिदों से कहता हूँ और एक्स मुस्लिम से कहता हूँ कि इसके 14 साल जो लड़की सोई रही है भंग पीकर, भाई इसका जवाब कौन देगा? इनसे पूछें। 14 साल वो सोई रही है, भाई सोते हुए में उसको कोई कोई ज़रूरत, कोई हाजत नहीं पड़ी। अच्छा, पता नहीं, फिर अब सोई हुई है तो बस फिर सोई हुई है, अब दूसरे तो जाग रहे हैं। अब 14 साल में कोई पास से नहीं गुजरा ये सोती हुई के, महारानी के, ये भी सवाल है। ये सब पूछेंगे कि 14 साल खुले आसमान तले, ये उर्मिला साहिबा थी जी, क्या नाम था इनका? जी जी, उर्मिला, लक्ष्मण की उर बेगम। हाँ, उर्मिला, ठीक है जी, उर्मिला। उर्मिला तो वैसे ही अब आपको पता है ना जी, उर्मिला तो फिर उर्मिला है। हाँ, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। इस पर क्या तबसरा करें, मैं आपकी प्रेजेंटेशन बड़ी एंजॉय कर रहा हूँ जी, कैरी ऑन। जी, अब आइए वनवास के समय की कथा जानते हैं। चित्रकूट में बसाया राम सीता ने अपना संसार और लक्ष्मण बने घर के चौकीदार। दूर लंका में पहुंची ये बात, चित्रकूट में बस रहे हैं दो शक्तिमान। रावण की बहन शूर्पणखा पहुंची चित्रकूट। शूर्पणखा का दिल भी हो गया गार्डन गार्डन और मन ही मन में राम को इस गार्डन का माली बनाने का ख्याल लेकर ऐसी जगह पर स्नान करने मंदाकिनी नदी में कूदी जहां राम पहले से ही सीता मैया के साथ प्रेम करने में व्यस्त थे। राम को अकेला पाकर ही शूर्पणखा ने किया प्रेम का इजहार, लेकिन श्री राम ने कहा, सॉरी मैडम, नो वैकेंसी, यानी मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूं। राम से इनकार सुनने के बाद शूर्पणखा पहुंची लक्ष्मण के पास। फिर से शूर्पणखा का दिल हुआ गार्डन गार्डन, लेकिन लक्ष्मण ने भी न डाली उसको कोई घास। क्रोध में डूबी शूर्पणखा ने किया सीता के चरित्र पर वार और सीता को ठहराया इस सब का जिम्मेदार। वो लक्ष्मण जो अपनी बीवी उर्मिला को सोता छोड़कर जंगल में भाभी का चौकीदार बना रहा, गुस्से में आकर इतना जालिम बन गया कि एक औरत की नाक और कान काट दिए। यकीन ना आए तो स्क्रीन पर हवाला देख सकते हैं। वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड अध्याय 18 चौपाई 21। इत्युक्तो लक्ष्मणस्तस्य क्रुद्धो रामस्य पश्यत उद्धत्य खंडच्छिच्छेद कर्णा से महाबलः। श्री रामचंद्र के इस प्रकार आदेश देने पर क्रोध में भरे हुए महाबली लक्ष्मण ने उन्हें देखते देखते मयान से तलवार खींचकर शूर्पणखा के नाक और कान काट दिए। बनने गई थी दुल्हन, काटी नाक लेकर पहुंची भाई रावण के पास। बहन को इस तरह नाक कटा देखकर क्रोधित लंकेश्वर ने सीता के अपहरण का बनाया प्लान। बहन की डोली उठाने के बजाय अपना सहरा बांधे चित्रकूट पहुंचे रावण। नाक कटने से मुझे याद आया कि हो सकता है ये जो शूर्पणखा है इसकी नस्ल से डॉक्टर प्रीति हो, मुझे शक पड़ता है, क्योंकि जिस कदर बड़े रकबे का एरिया का नाक उनका है, ये यकीनन शूर्पणखा का जो नाक कटा है उनकी नस्ल से है। एक तो ये चीज, दूसरी चीज तो ये है कि भाई शूर्पणखा जो है वो भी तो शादी करना चाह रही थी ना, शादी कर लेते भाई। कितनी शादियां हुई, कितने मामलात किए, कर लेते। एक औरत थी, शादी करना चाह रही थी मगर नहीं की, क्योंकि सीता ने पीछे से डंडा दिया हुआ था। मैं सॉरी टू से, मैं आपको एक और चीज बताता हूं। और टुनियो टुनियो टुनियो, ਤੁਹਾਡਾ टाइम आ गया है, ਤੁਹਾਡਾ टाइम आ गया है
कितने टुन्नी हमारे पास आके कहते हैं हजरत खतीजा से जब तक शादी की थी दूसरी किसी औरत से इसलिए शादी नहीं की क्योंकि हजरत खतीजा ने बहुत सख्ती की हुई थी। तो आपके श्री राम जी को डंडा सीता जी ने दिया रखा था, वरना तो वो कर लेते। ये सुर्पनखा आई थी भाई, इंस्टाग्राम का फिल्टर लगाकर, कोई टिकटॉक के फिल्टर लगाकर, कोई मेकअप किट सजाकर वो आ जाती। अब राम जी ठहरे घोड़ा, कर लेते मामला उसके साथ। ठीक है, अंधे को क्या चाहिए? 2 आंखें। राम जी को क्या चाहिए? सुर्पनखा। अब पीछे वो देखिए तस्वीर के अंदर आपको नजर आ रहा है सीता का एक हाथ आपको नजर नहीं आ रहा, वो पीछे से राम जी की लुंगी को उसने पकड़ा हुआ है कि कहीं भाग ना जाए, वरना राम जी देखे स्टाइल देखे उठना चाह रहे हैं। आगे उसने देवर को खड़ा कर लिया है कि भैया, आंख मारी होगी उसने कि भैया जरा हाथ तौला रखिए जी। तो सुर्पनखा का नाक कटवा दिया। अब बात यह है कि इसके ऊपर सनातनी जवाब क्या देंगे? सवाल तो यह है, बहुत सुन ली आपकी बक बक यब यब, इसके ऊपर भी जरा बताइए। अच्छा, फिर एक यह है कि रिश्ता ठुकराया जाए और सीता के साथ थोड़ी अनबन हो गई, क्या नाक काट दोगे? हैं? क्या अगली बंदी को नकटा कर दोगे? उसको उजाड़ दोगे? अजीब बात है यार, ये जिसको देखो, जिस भगवान को देखो कुछ ना कुछ काट रहा है। कोई मुंडी काट देता है, कोई जनाब लिंगम काट देता है, कोई यूनी काट देता है, कोई घोड़े का काट देता है, कोई नाक काट देता है। ये काटपीट का ही धर्म है आपका, काटपीट। सर तन से जुदा आप करते हो, लिंग तन से जुदा आप करते हो, नाक तन से जुदा आप करते हो, घोड़े का लिंग भी तन से जुदा आप करते हो। सारा कुछ तो गाजर मूली की तरह आपने काट दिया है, पता नहीं चाहते क्या हो। अब सुर्पनखा आज के जमाने के अंदर होती तो आपके खिलाफ एफआईआर कट जाती, राम जी के खिलाफ भी और लक्ष्मण के खिलाफ भी एफआईआर कट जानी थी, ये मैं आपको बता दूं। अजीब बात है यार, बेचारी के साथ ज्यादती देखो तो सही जरा। और आमिर भाई ये देखिए आयरॉनी कि जब ब्रह्मा जी सेक्सुअली अट्रैक्ट हुए थे सरस्वती के ऊपर, जब सरस्वती सेक्सुअली अट्रैक्ट नहीं हुई थी, वो नहीं चाह रही थी कुछ, तो यहाँ पर अब ये लड़की सेक्सुअली अट्रैक्ट हुई इनके ऊपर, तो इनकी नाक काट दी गई। वहां पर ब्रह्मा जी को कुछ नहीं किया गया, ब्रह्मा जी तो शादी कर लिए जबरदस्ती। जबरदस्त पॉइंट है, जबरदस्त जबरदस्त जी जी। अच्छा, ये देखो डिमांडिंग करती रह रही हैं जी, कैरी ऑन, सॉरी। कुछ दिन बाद जब श्री राम और सीता मैया जंगल में मंगल कर रहे थे, तो वहीं सीता माता की नजर पड़ी एक सोने के हिरन पर, जो कि वास्तव में रावण का भेजा हुआ राक्षस मरीच था। हिरन पर मोहित हुई माता सीता ने श्री राम से जिद की कि मुझे ये हिरन लाकर दे। श्री राम के बार बार समझाने पर भी जब माता सीता नहीं मानी, तो श्री राम लक्ष्मण को सीता की रखवाली का आदेश देते हुए हिरन की तलाश में जंगल की ओर निकल गए। श्री राम ने जैसे ही हिरन पर वार किया, तो राक्षस ने धोखा देने के लिए श्री राम की आवाज में माता सीता को पुकारना शुरू कर दिया, हे सीते, हे सीते। श्री राम की पुकार सुनकर सीता मैया जंगल की तरफ भागने का इरादा करने लगी, तो लक्ष्मण ने उन्हें रोक दिया और कहा कि मुझे आज्ञा नहीं है कि मैं आपको कहीं जाने दूं। इस बात पर माता सीता ने लक्ष्मण से कहा कि अगर मैं नहीं तो तुम जाओगे, लेकिन यूं कि लक्ष्मण ने ये सुझाव भी रद्द कर दिया। तभी सीता मैया ने लक्ष्मण के कैरेक्टर पर सवाल उठा दिया कि तुम्हारी नजर मुझ पर है, जो अपने भाई की मदद करने नहीं जा रहे। वाल्मीकि रामायण खंड 3 सर्ग 45 चौपाई 5b 6a। सौमित्रे मित्र रूपेण भ्रातु त्वम असि शत्रुवतः यम त्वम अस्याम अवस्थायां भात्रम न अभिपद्यसे। Meaning, you are like a foe of your brother in friend's mind, Saumitre, as you are not making a move towards a brother even if he is in emergency. अर्थात आप मित्र की मीन में अपने भाई के दुश्मन की तरह हैं सौमित्र, क्योंकि आप एक भाई की ओर कदम नहीं उठा रहे, भले ही वो आपात स्थिति में हो। वाल्मीकि रामायण
तीसरा खंड, सर्ग 45, चौपाई 6B7-1। इच्छसि त्वं विनश्यन्तं रामं लक्ष्मण मृत्कृते, लोभात् तु मत्कृतं नूनं न अनुगच्छसि राघवम्। Meaning, because of me, you wish Rama to be completely destroyed, and only because of your cupidity for me, you are not following up on Raghav. It is definite. अर्थात मेरे कारण आप चाहते हैं कि राम पूरी तरह से नष्ट हो जाएं, और केवल मेरे लिए आपकी कपटता के कारण आप राघव का अनुसरण नहीं कर रहे, ये निश्चित है। बेचारे लक्ष्मण क्या करते। उनकी हालत तो कुछ ऐसी हो गई कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। एक तरफ भाई का वचन, दूसरी तरफ भाभी ने लगाया लांछन। अब तो फैसला करेगी लक्ष्मण रेखा। अब देवर ने किया भाभी को कैद और खींची लक्ष्मण रेखा और कहा कि आप मुझे वचन दें कि मेरे लौट आने तक इस रेखा को पार नहीं करेंगी। इस तरह निभाया लक्ष्मण ने भाई का वचन और धोया अपने ऊपर लगा लांछन। लक्ष्मण के निकलते ही रावण ने लिया एक साधु का रूप और आ पहुंचा सीता माता की कुटिया के बाहर। फिर सीता मैया से मांगी भिक्षा। वो जैसे ही सीता मैया के करीब लक्ष्मण रेखा के अंदर आया तो उसका पैर जल उठा। अब वो सीता माता से कहने लगा कि तुम लक्ष्मण रेखा से बाहर आकर मुझे भिक्षा दो। सीता माता ने कहा कि वो ऐसा नहीं कर सकती। इस पर रावण ने उनको, जो उस वक्त एक साधु के रूप में था, श्राप देने की धमकी दी। भगवान की पत्नी को श्राप से इतना डर लगा कि उन्होंने अपने देवर के दिए हुए वचन को तोड़ डाला और लक्ष्मण रेखा पार कर ली। अच्छा, यहाँ नोट करने के इस सीन के अंदर बड़ी चीजें हैं। सबसे पहले आप देखें कि रावण ने मिमिक किया राम को, हे सीते, और आगे से कहा होगा हो जाओ सीधे, और ले गया बीते। तो मकसद कहने का ये है कि वो किस तरह मिमिक कर रहा है भगवान को। अच्छा, उसके बाद आप देखें सीता जो है उसकी नजर गोल्डन डियर के ऊपर पड़ी, एक सोने का हिरन था उसके ऊपर उसकी नजर पड़ी, ये देखें आप, और जो के षड्यंत्र था, और उसके पीछे वो पड़ गई। और इस वक्त अंदाज देखें वो कैसे उसकी तरफ इशारा करके कह रही हैं कि मुझे लामन नहीं पता, मुझे नहीं पता, मुझे ला के दो, मुझे नहीं पता। अब राम जी उसको समझाते होंगे कि ठीक है गोल्ड डिगर साहिबा, छोड़ दें अभी मामला, ले आते हैं, कुछ करते हैं। उन्होंने कहा नहीं। फिर राम जी यही गाते हुए उठे होंगे क्यों पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है, क्या होता है पैसे का, पैसे की लगा दूं ढेरी, मैं बारिश कर दूं पैसे की, जे तू हो जाए मेरी, मैं बारिश कर दूं पैसे की, जे तू हो जाए मेरी। अब राम जी ने ये गाना गाया और निकल गए जंगल भीतर, और सीता का कबाड़ा हो गया पीछे से जी। अच्छा, एक और पॉइंट जो है यहां नोट करने का बड़ा जरूरी, वो ये है कि रावण जो है वो साधु के रूप में आता है। जरा मैं डायरेक्टर साहब को कहूंगा जरा वो सीन दिखाइएगा जहां साधु के रूप में सीता को पकड़ने के लिए वो आया है। अब ये देखें आप कि सीता को धोखा देने के लिए साधु साहब खड़े हैं बाहर, जो कि हकीकत में रावण हैं। क्या पता चलता है कि आज जितने साधु संत पंडित स्वामी बैठे हैं सारे ही रावण हों। भैया आपकी तो मेन स्टोरी के अंदर ये लिखा हुआ है कि रावण साधु का रूप धार सकता है। तो जब वो साधु का रूप धार सकता है, जितने स्वामी आपके, जितने आचार्य आपके, जितने गुरु आपके, जितने महर्षि आपके, वो सारे रावण हो सकते हैं। क्या कहिएगा सैम भैया जी? बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त पॉइंट उठाया आमिर भाई। और इससे ये भी साबित होता है जितने ये साधु ब्राह्मण जो रहते हैं ना, ये भिखारी रहते, भीख मांगने आते हैं। ये कोई पढ़े लिखे विद्वान जिसको ये लोग हाई स्टेटस देते हैं ना, ये एक्चुअली में भिखारी है। ये प्रूफ हो रहा है इससे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जबरदस्त जबरदस्त। ये भिखारी हैं, तो ये जितने बैठे हैं सारे, इनके चिल्लर चांटे जितने हैं, ये सारे भिखारी हैं। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया।
यहाँ आप देख सकते हैं कि कितनी अश्लील ज़बान में सीता मैया की फिगर को वाल्मीकि रामायण में दर्शाया गया है, पर हम नहीं पढ़ सकते ऐसी बातें। खैर, लक्ष्मण रेखा पार करते ही रावण अपने असल रूप में आ गया और सीता मैया को गोदी में उठाकर भाग निकला और सीता मैया बचाओ बचाओ ही करती रह गईं। सीता मैया की पुकार भगवान श्री राम के कानों तक ना पहुंची, पर एक साधारण बूढ़ा पक्षी जटायु उनकी मदद को आ पहुंचा, लेकिन वो बेचारा भी लड़ते लड़ते अपने दोनों पंख कटवा बैठा। इतने में रावण अपनी फ्लाइंग सॉसर में पुष्पक विमान में सीता मैया को बिठाकर फुर्र हो गए। श्री राम और लक्ष्मण ने जब पंख कटे जटायु को तड़पते हुए देखा तो उसने बताया कि सीता मैया को रावण भैया उठाकर ले गए। दुख के मारे श्री राम बीवी के गम से निढाल हो गए। पर्वत पर्वत नगर नगर भटकते श्री राम हर डगर, पर सीता मैया का कोई नामो निशान नहीं मिला। 10 महीने तलाश करने के बावजूद दुनिया का पालनहारा नाकाम होकर हारा। जबरदस्त, माशाल्लाह, जबरदस्त। अब यहाँ एक सवाल है जो मैं सैम भाई से करूंगा, मगर उससे पहले एक चीज ये है कि अक्सर कहते हैं जी वो घोड़ा पर वाला बुराक की बात करते हैं। भाई आपके रावण के पास तो पूरी वो सेंटा क्लॉज वाला पूरा उसने ऊबर पे चढ़ाया हुआ है घोड़ा। ये ऊबर और क्रीम पे आपको मिलता है रावण। आप कभी राइड बुक करवा लें, ये ऊबर के ऊपर आता है, ये ऐसे ही, ठीक है। तो देखिएगा, आप किसी सीता को ना बिठा दीजिएगा ऊपर, तो ये तो लिया फिरता है हर जगह। तो बुराक पर आपके पटाखे निकलते हैं। अच्छा, रावण भैया के जितने मुंह हैं सारे सीता को ही देख रहे हैं यार, ये कमाल है। अच्छा, एक घोड़ा भी पीछे देख रहा है, मुझे लगता है ये वही घोड़ा है जो राम जी का पिता ना हो कहीं दोबारा भी जिंदा हो जाता है ना जी, दोबारा भी जिंदा हो जाता है। भाई देखे, मरा हुआ घोड़ा जो है वो परिंदा बढ़ के फुर हो गया, दोबारा भी जिंदा हो सकता है। क्या है हिंदुइज्म, क्या है, कोई कमी है, कुछ ना होने वाली कोई असंभव चीज है? कतई असंभव चीज नहीं है, सब संभव है। अच्छा, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि ये कोई आम औरत को किडनैप करके नहीं लेके गया। हाँ जी, कोई आम औरत को, कोई साधारण महिला को उठा के नहीं लेके गए। वो ईश्वर जी, आपके ईश्वर जी जनाब, उनकी लेके गए हैं, बीवी को उठाकर ले गए। अब सवाल मैंने जो सैम भाई से करना है, आप लोगों ने तो पार्ट 1 अभी आप ये देखें, ये देखें मजनू, ये आपके सामने श्री राम जी लॉर्ड रामा वो बैठकर उधर दरख्त के साथ अब इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। अब मुझे नहीं पता सोच क्या रहे हैं वो, अब ये तो टुन्नी बताएंगे कि सोच क्या रहे हैं इस वक्त। ये सोचने की बात है, ये सोच क्या रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज। दूसरी चीज ये है सैम स्टॉलन भाई, मेरा सवाल आपसे ये है कि रावण की बहन के साथ जो अपमान इन्होंने किया, अब जो बोया था वो काटा राम जी ने, जिसे कहते हैं पंजाबी के अंदर और चूपो। तो राम जी ने जो चूपा था उसको निकाल के जब बाहर फेंका तो और चूपो, तो वो जो सुर्पनखा है उसका आ गया जनाब बड़ा भैया, ठीक है, डॉन आ गया। अब डॉन ने भगवान जी की जो है ना वो लुटिया डबो दी और बंदी उठा के ले गया। सवाल ये उठता है सैम भाई, जो बड़ा जेन्युइन सवाल है, कि वो राम को भी उठा के लेके जा सकता था, उसने सीता को उठाया, और नर्मो मुलायम जवान बच्ची को क्यों उठाया उसने? अब रावण की यहां शक्ल देखें आप, ये तो लग ही बलात्कारी रहा है, इसने छोड़ा होगा क्या? तो सवाल ये है सैम भैया कि वो क्या वजह थी, क्या हकाइक थे, पब्लिक जानना चाहती है, क्या कहिएगा? जी आमिर भाई, पहली बात तो देखिए कि रावण ने बहन का बदला लिया है, तो बहन का बदला लड़की का लड़की ही होता है रिप्लाई, तो उस वजह से शायद उठा लिया होगा वो। और वैसे भी सीता मैया बहुत खूबसूरत थे, तो रावण भी अट्रैक्टेड था बहुत सीता मैया की साइड। ओए होए होए होए। और अभी की एक बात आमिर भाई, कि ये जो रावण थे ना, इनको श्राप मिला था ऑलरेडी कि अगर ये कोई भी कन्या को टच करेगा तो इसके सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। पर यहाँ पर हमें
पर हमें यहाँ पर आगे मिलता है अरण्या कांड में, अरण्या कांड